देखो हमारा 31st जो क्वेश्चन है, वैल्यूड द इंटीग्रल, क्या है, हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, फंक्शन है हमारे पास dx बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन आई इक्वस टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये है हमारा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, dx और क्या है तुम्हारा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई टू दी पावर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा dx बाई, नीचे एलसीएम ले रहे हैं, ई टू दी पावर एक्स, और अब एलसीएम ले लिए तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा ई टू दी पावर एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का क्या आ गया तुम्हारा, स्क्वायर आ गया, और यहाँ तो ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर कि ये ई टू दी पावर एक्स तो ऊपर आ जाएगा, तो एक्चुअली में ये बन गया तुम्हारा, अब देखो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और नीचे हमारे पास 1 को पहले लिख लेते हैं, और ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर, पुट ई टू दी पावर एक्स इक्वस टू टी। तो ई टू दी पावर एक्स हम लोगों ने यहाँ पर टी पुट कर लिया। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डी टी। तो अब साफ दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो चीज़ है ये डी टी है, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, ऊपर है तुम्हारा डी टी, नीचे है 1 प्लस टी का स्क्वायर, ऐसा है। और ये तो अब एक आसान सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है। तो आई इक्वस टू क्या आ गया हमारा, tan इनवर्स टी और प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। अब टी का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो tan इनवर्स और टी का ओरिजिनल वैल्यू है ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लो। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैल्यूड द इंटीग्रल, हमारे हमको इंटीग्रेट करना है किसको, ई टू दी पावर 2x बाई ई टू दी पावर 2x माइनस 2। तो सॉल्यूशन हमारे पास आई जो है क्या है, ई टू दी पावर 2x बाई ई टू दी पावर 2x माइनस 2 dx। तो यहाँ पर क्लियरली लग रहा है, नीचे वाले को हम लोग पुट करेंगे तो ऊपर वाला अपना आ जाएगा। तो पुट कर लो यहाँ से, ई टू दी पावर 2x माइनस 2 इक्वस टू टी। तो ई टू दी पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर 2x हो गया, और फिर 2x का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस ये तो तुम्हारा 2 का 0 हो गया, और डिफरेंशियल dx हो जाएगा, और यहाँ dt आ जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ई टू दी पावर 2x dx इक्वस टू 2 को उठा के इधर से इधर ले आए तो 1 बाई 2 dt आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वस टू क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पर ई टू दी पावर 2x dx को हम 1 बाई 2 dt लिखते हैं, तो 1 बाई 2 dt हो गया, और नीचे पूरा ई टू दी पावर 2x माइनस 2 को हम लोगों ने क्या मान रखा है, t मान रखा है। तो यहाँ से कांस्टेंट जो है 1 बाई 2 उसको तो हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, और आ रहा है dt बाई टी, क्या आ रहा है dt बाई टी। अब चलो देखो यहाँ से आई इक्वस टू 1 बाई 2, और dt बाई टी क्या हो गया तुम्हारा, log t और प्लस सी। अब t की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो t की वैल्यू क्या है तुम्हारा, e टू दी पावर 2x माइनस 2 है। तो देखो यहाँ से, तो i इक्वस टू 1 बाई 2 लॉग, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है e टू दी पावर, देखो यहाँ e टू दी पावर 2x माइनस 2, तो e टू दी पावर 2x माइनस 2 और प्लस क्या है हमारा c है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर है, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूट द इंटीग्रल cot x log sin x dx। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, i इक्वस टू इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, log sin x को पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं,
log sin x इक्वल टू टी। तो log sin x अगर हमारा t है तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log sin x क्या होता है 1/sin x, और sin x का क्या होता है, sin x का क्या होता है हमारा cot x, dx इक्वल टू क्या आ गया हमारा dt आ गया। तो cos x है, ये sin x का cos x है, तो cos x बाई sin x क्या हो गया हमारा cot x dx हो गया, और ये क्या है हमारा dt है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया था, log sin x को हम लोगों ने t माना था, और cot x dx देखो हमारा dt आ गया। तो देयरफॉर i देखो क्या आ रहा है हमारा, log sin x को हम लोग क्या कर रहे हैं t मान रहे हैं, t है हमारा, और cot x dx क्या है तुम्हारा dt है। तो यहाँ से क्लियरली हो गया कि t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होता है t² 2 और प्लस c, ये होता है। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/2 और t², t कहने का मतलब क्या हमारे पास log sin x, तो log sin x का स्क्वायर आ जाएगा, log sin x का स्क्वायर आ गया और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंटीग्रल cot x बाय log sin x dx, cot x बाय log sin x dx। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास i इक्वल टू है इंटीग्रेशन cot x, और नीचे है हमारे पास log sin x, और साथ में ये dx हो गया हमारा। तो पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पुट log sin x इक्वल टू t। तो चलो इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। तो log sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log sin x का 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और फिर डिफरेंशियल dx, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dt। तो फाइनली ये क्या बना cos बाई साइन cot x dx इक्वल टू हो गया हमारा dt। तो देयरफॉर अब देखो हमारे पास i जो आएगा वो देखो क्या है तुम्हारा cot x dx, तो ऊपर dt आ गया और नीचे देखो भाई t आ गया, तो dt बाई t आ गया। ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो dt बाई t क्या होता है तुम्हारा log t और प्लस c। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा log, और t की वैल्यू क्या है हमारा log sin x है, t की वैल्यू हमारा log sin x, तो log sin x ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये मॉडुलस में है तो ये बंद हो गया तुम्हारा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा log sin x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 2x sin x² + 1 dx। तो देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, i इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2x sin x² + 1 dx, ऐसा है। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखो तो साफ साफ दिख रहा है क्या करना चाहिए, x² + 1 को t मान लेते हैं, तो 2x हमारा जो है वो क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। तो पुट कर लेते हैं x² + 1 इक्वल टू t हो जाएगा, और 2x को x² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, और 1 का तो आ गया 0, तो 2x और डिफरेंशियल dx इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा dt। ठीक है, तो देयरफॉर अब हमारे पास i जो आया क्या आया तुम्हारा साइन, और देखो 2x dx, ये देखो 2x dx, तो यहाँ 2x और dx मिलकर dt हो गया, तो साइन, और यहाँ पर x² + 1 को हम लोगों ने t माना है, तो ये हो गया तुम्हारा t, और 2x dx मिलकर क्या आ गया तुम्हारा dt। तो अब देखो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया तुम्हारा साइन t dt। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t और प्लस c। तो यहाँ पर क्या हो गया i इक्वल टू माइनस cos, और t का वैल्यू डाल लो, t का वैल्यू क्या है हमारा x² + 1 है, और प्लस c हो गया हमारा। तो यही हमारा आंसर है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्यूशन i इक्वल टू देखो क्या है हमारा इवैल्यूएट द इंटीग्रल sec x log sec x + 10x dx है। तो i इक्वल टू हमारा क्या इंटीग्रल है तुम्हारा sec x log
सेक एक्स प्लस 10x dx। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं log sec x प्लस 10x को, तो पुट कर लो log sec x प्लस 10x इक्वल टू टी, sec x प्लस 10x इक्वल टू टी। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करें तो log sec x का क्या हो जाएगा, 1 बाई log sec x प्लस 10x का 1 बाई sec x प्लस 10x, और फिर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, sec x प्लस 10x का, तो sec x का होता है sec x 10x, और प्लस 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और पूरा dx इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, dt आ गया। तो अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से देखो sec x कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो sec x कॉमन निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ क्या बचा 10x, और प्लस देखो 10x sec x, एक sec x निकल गया, और sec स्क्वायर से एक sec x निकला, तो यहाँ क्या बचा sec x बचा, और यहाँ देखो क्या है तुम्हारा नीचे sec x प्लस 10x है, और dx इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, dt आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारा ये sec x 10x और ये sec x प्लस 10x हमारा कैंसिल हो गया, और अब जो हमारा बचा वो क्या है, ध्यान दो, यहाँ बचा हुआ है sec x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है क्या, कि देयरफॉर i इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, देखो log sec x प्लस 10x को तो हमने t माना था, तो t हो गया, और sec x dx क्या है तुम्हारा, dt है। तो हमको जो इंटीग्रेट करना है, किसको करना है, t dt। तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने को पता है t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब t का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, तो i इक्वल टू 1/2 तो ठीक है, और t देखो क्या है, log sec x प्लस 10x है, log sec x प्लस 10x है, तो हम ना t की जगह लिख देते हैं log sec x प्लस 10x, और इसका स्क्वायर है और प्लस c है, और यही अपना आंसर है। तो बच्चों समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास है इंटीग्रल 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स और डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो क्योंकि अपने को पता है 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो इस 10 को पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं 10 रूट एक्स इक्वल टू टी। तो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और डिफरेंशियल आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, तो यहाँ से इस 2 को उठा के इधर ले आते हैं, तो यहाँ आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर रूट एक्स और नीचे हो गया रूट एक्स, और इस 2 को, और डी एक्स है हमारा डी एक्स, और इधर जो है 2 को उठा के ले आए तो 2 डी टी बन गया ये। ठीक है, तो अब थोड़ा समझो, तो देयरफॉर आई इक्वल टू देखो क्या आ रहा है हमारा 10 रूट एक्स को, तो हमने 10 रूट एक्स को तो टी मान लिए, और सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स को क्या करेंगे 2 डी टी। तो यहाँ से क्या आया 2 डी टी, तो 2 तो कांस्टेंट है, आप बाहर ले लो इसको, तो आई इक्वल टू 2 बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा टी डी टी। अब ये तो फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू 2 है, और टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस सी। तो यहाँ से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो बस सिर्फ क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर टी स्क्वायर बच रहा है, टी स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, टी हमने किसको मान रखा है 10, देखो टी हमने माना है 10 रूट एक्स को, इसका मतलब 10 रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है 10 स्क्वायर रूट एक्स और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंटीग्रल, हमारे पास क्या है सेक tan इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास आई क्या है, हमारे पास इंटीग्रेट एक्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4 और साथ में डी एक्स। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लोग पुट कर लेते हैं, तो पुट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी।
तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशियल लिखते हैं। तो टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और डिफरेंशियल हो गया dx इक्वल टू dt। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से, अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो है x 1 प्लस एक्स का पावर 4 dx, तो ये 2 को उठा के इधर ले आते हैं, तो यहाँ बचा x और 1 प्लस एक्स का पावर 4 dx, और यहाँ से आ गया 1/x, और ये है तुम्हारा सॉरी 1/2, और ये है तुम्हारा dt, 1/2 और dt। तो अब हम लोग फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देयरफॉर i जो है हमारा वो क्या है तुम्हारा, देखो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने t माना था, तो t हो गया, और x/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx क्या है तुम्हारा 1/2 dt है। तो 1/2 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 तो हम लोग बाहर ले लिए, यहाँ से क्या बचा t dt। ठीक है, अब हम लोग इसको बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 और t का आ गया t²/2 और प्लस c। तो ये फाइनली देखो 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 आ रहा है, और t हम लोगों ने मान रखा था किसको, t हम लोगों ने माना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को। तो t आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है बच्चों, तो इसको तुम लोग नोट कर लो। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इंटीग्रल x sin इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन की तरह का है। तो सॉल्यूशन i इक्वल टू है हमारे पास x sin इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4 dx। तो यहाँ भी हम लोग पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया हमारा यहाँ पे। और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और डिफरेंशियल dx इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा dt आ गया। तो देखो ध्यान से, अभी यहाँ पर ये 1/√1 माइनस एक्स का पावर 4, और ये 2 है, 2 को उठा के यहाँ ले जाते हैं, और ये x dx यहीं छोड़ देते हैं। तो हम लोग इसी को x dx यहाँ ले लेते हैं, और 2 को उठा के इधर से इस साइड लेके आते हैं, तो 1/2 और ये आ गया dt। तो x dx बाय √1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 1/2 dt, ये आ गया हमारा। तो अब चलो अब सबको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो i इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने t माना था, x/√1 माइनस एक्स का पावर 4, x/√1 माइनस एक्स का पावर 4 को हम लोग क्या मान ले, क्या है तुम्हारा इसका वैल्यू 1/2 dt। तो ये आ गया तुम्हारा 1/2 dt। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ x dx बाय √1 माइनस एक्स का 4 है, वो 1/2 dt है। तो x dx बाय 1 माइनस एक्स √1 माइनस एक्स का पावर 4 ये आ गया। तो यहाँ पर देखो 1/2 क्या है तुम्हारा, 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, t dt आ गया। ठीक है, ये t dt आ गया। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा i इक्वल टू 1/2, और t का आता है t²/2 और प्लस c, ऐसा आ रहा है हमारा। तो यहाँ से देखो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 1/4, और t हमने किसको मान रखा है, t हमने मान रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसको नोट कर लो। और चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो ये भी बिल्कुल पिछले की तरह का ही है, और उससे आसान ही ये क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन हमारे पास जो i इक्वल टू है क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है हमारे पास साइन इनवर्स x और साथ में dx। तो देख भाई इसको हम क्या कर रहे हैं, पुट कर ले रहे हैं। साइन इनवर्स x जो है वो क्या है t है, और साइन x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा डी टी। तो इसका डिफरेंशियल ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को तो डी टी लिखेंगे, तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, ऊपर डी टी आ गया और बाई नीचे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो लिख चुके हम लोग डी टी, और साइन इनवर्स एक्स जो है वो टी है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा तुम्हारा लॉग टी और प्लस सी, ये आ गया लॉग टी और प्लस सी आ गया। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू लॉग मॉडुलस टी के जगह हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लो। और बच्चों आज हम लोगों ने 40 तक क्वेश्चन कर लिया। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और सारा फार्मूला को रिवाइज करते रहना। बार बार हम ये बताते हैं कि फार्मूला आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि फार्मूला ही इंटीग्रेशन में जो है वो मेन बेस है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप सारा इंटीग्रेशन बहुत ईजिली बना सकते हो, और अगर फार्मूला में फंसोगे तो फिर इंटीग्रेशन में भी फंसोगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे।